गणेशाय नमः। जय मां सरस्वती, जय मां बंगलामुखी। आज का टॉपिक है फ्रैक्शन, नंबर सिस्टम पार्ट 8। 7 तक हो गया? नहीं, 7 में क्या पढ़े थे हम लोग? डिविजिबिलिटी के बारे में। ठीक, 8 भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन वाला काम होगा। ठीक है, कितने टाइप का फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कहते किसको है? ठीक है, तो मेरा टॉपिक हो गया आज फ्रैक्शन। लाइट आ रहा है, फिर कैमरा पर लाइट आ गया। चल, जय गणेशाय नमः, जय मां सरस्वती, जय मां बंगलामुखी। फ्रैक्शन, बंटवारा। जैसे तुम्हारे पास 1 रुपया है और उसको 2 भाग में बांटना है, क्या लिखता है? 1/2। 1/2 बोलो, 1/2 बोलो, 1/2 बोलो, क्या? फ्रैक्शन। तो A/B एक फ्रैक्शन हुआ। A/B इज अ फ्रैक्शन इफ B नॉट इज इक्वल टू 0। B 0 नहीं होना चाहिए, है ना? B 0 नहीं होना चाहिए, तो A/B क्या कहलाएगा? एक फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, और एक चीज और ध्यान देना होगा तुमको। A को हम बोलते हैं न्यूमरेटर, क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और B को बोलते हैं डेनोमिनेटर। ठीक है, हिंदी में बोला जाता है इसको अंश। क्या बोलते हैं इसको? अंश। इसको क्या बोलते हैं? हर। उसको अंश और उसको हर, यानी फ्रैक्शन, यानी क्या कहते हैं इसको? बट्टा। बट्टा इज इक्वल टू अंश बाय हर, यानी फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर बाय डेनोमिनेटर। ठीक है, ऊपर वाला न्यूमरेटर और नीचे वाला डेनोमिनेटर। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। कितने टाइप का फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, कॉमन फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। बहुत टाइप का फ्रैक्शन है। उसी फ्रैक्शन के बारे में आपको हम जानकारी दें, आपको आता भी होगा। क्या फ्रैक्शन? जिसको नहीं आता है वो देखेगा कि कहाँ गया कपड़ा मेरा जी, भाग जाता है बेचारा। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। सबसे पहला फ्रैक्शन बात है प्रॉपर फ्रैक्शन, नहीं, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फर्स्ट फ्रैक्शन है मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे आप एग्जांपल देते हैं, आप डिफिनीशन निकालो। 2/5, 3/7, 5/11, 6/13, ये सारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। आप क्या देख रहे हैं कॉमन? एक चीज सब में क्या देख रहे हैं कि ऊपर वाला छोटा है और नीचे वाला बड़ा है, यानी न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा, इसलिए फ्रैक्शन क्या कहलाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी इसका डिफिनीशन क्या दीजिएगा? इसका डिफिनीशन दीजिएगा कि न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर। इफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, देन द फ्रैक्शन इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। हो गया, मैथ है एकदम शॉर्ट में। न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। लिखिए दीजिए, इफ न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। ठीक है, एग्जाम्पल आप पहले ही दे दिए थे, उसका आप अपने से बनाइए एग्जाम्पल। मेरा एग्जाम्पल छोड़िए, आप अपने से बनाइए। दूसरा आ जाइए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
पहले आपको टर्म पता रहेगा, उसका डिफिनीशन पता रहेगा, तब ना उसका प्रॉपर्टी जानिएगा और तब उसका क्वेश्चन बनाइएगा ना, कि नहीं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जस्ट इसका उल्टा, इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, यदि न्यूमरेटर बड़ा हो जाए और डिनोमिनेटर छोटा हो जाए तो क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर। ठीक है, इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल ले लीजिए, 11/7, 12/5, 15/7, कुछ भी आप अपने से ले लीजिए एग्जाम्पल। ठीक है, इसको कहेंगे क्या, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर और इम्प्रॉपर हो गया। अब इससे अगला है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। तीसरा पॉइंट है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है कि किसी नेचुरल नंबर के साथ यदि हम प्रॉपर फ्रैक्शन को जोड़ दें, क्या प्रॉपर फ्रैक्शन तो आप जान रहे हैं, जैसे 3/5 एक प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। इसमें हम कोई नेचुरल नंबर के साथ क्या करें, इसको जोड़ दें, 2 + 3/5, 2 + 3/5 क्या हुआ, 2 होल 3/5। तो ये जो फ्रैक्शन कहलाया, यह क्या कहलाता है, मिक्स। नामे है मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिला हुआ। क्या मिला हुआ, प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ कोई ना कोई क्या जोड़ दीजिए, रियल नंबर। नहीं, प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ क्या जोड़ दिए, रियल नंबर। तो आपका क्या होगा, अच्छा यहां हम लोग क्या बोले, मिक्स्ड फ्रैक्शन, नेचुरल नंबर बोले, आप इसको होल नंबर भी कर सकते हैं। क्या, होल नंबर ले लीजिए पूरा। इसमें क्या लिखिएगा, इफ प्रॉपर फ्रैक्शन प्लस क्या, होल नंबर, प्लस क्या, होल नंबर। प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ यदि होल नंबर को जोड़ देते हैं तो क्या कहलाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन और क्या, होल नंबर। क्या लिखिएगा डिफिनीशन इसका, इसका डिफिनीशन आप लिख लीजिए कि फ्रैक्शन which combines whole number and proper fraction। लिखिए दिए, फ्रैक्शन which combines whole number and क्या, proper fraction। हो गया, प्रॉपर हो गया, इम्प्रॉपर हो गया, मिक्स्ड हो गया। ठीक है, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड। अब हम आ जाते हैं कॉमन फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे बांटा। ठीक है, कॉमन फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन में। कॉमन फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल, डेसिमल का हिंदी क्या होता पता है, दशमलव। दशम माने क्या, 10। नहीं, तो जिसके डिनोमिनेटर में 10 होगा, 10 होगा, वह हो गया डेसिमल फ्रैक्शन। और जिसके डिनोमिनेटर में 10 नहीं हो गया, उस सारा कहलाएगा क्या, कॉमन फ्रैक्शन। सिंपल। तो अब आ जाइए चौथा नंबर में, कॉमन फ्रैक्शन। कॉमन से पहले डेसिमल फ्रैक्शन ले लो, कॉमन से पहले डेसिमल फ्रैक्शन ले लिया। किसको कहेंगे डेसिमल फ्रैक्शन, इफ डिनोमिनेटर इज कितना, 10 और मल्टीपल्स ऑफ 10। यो याद रखना होगा, 10 और
multiples of 10. Decimal fraction. If denominator is 10 और मल्टीपल 10 का कोई भी पावर और मल्टीपल्स ऑफ क्या 10, जैसे 2/10, 3/100, 5/1000, ये सब सारा क्या कहलाएगा? डेसिमल फ्रैक्शन। और जब हमको डेसिमल फ्रैक्शन पता चल गया, ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन पता चल गया तो कॉमन फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? कॉमन फ्रैक्शन। बस इसको छोड़ के जैसे 2/9, 3/99, नहीं, ये सब जितना भी होगा वो सब क्या कहलाएगा? कॉमन फ्रैक्शन। दो भाग में बांट दिया, कॉमन फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन। इसका क्या लिखे डेफिनेशन? जिसका डिनोमिनेटर 10 या मल्टीपल्स ऑफ 10 ना हो, नहीं, या जो डेसिमल फ्रैक्शन ना हो, वो सारा क्या होगा? कॉमन फ्रैक्शन। तो आपको जो सूट करे उस हिसाब से लिखिए। क्या लिखेगा? इफ डिनोमिनेटर, क्या तो वही लिखेगा, डिनोमिनेटर इज 10 और मल्टीपल्स ऑफ 10, उसी को हम लिख देते हैं। इफ डिनोमिनेटर इज नॉट 10 और मल्टीपल्स ऑफ 10, ठीक है, जैसे 2/25, 3/95, 4/96, ये सब क्या कहलाएगा? कॉमन फ्रैक्शन। हो गया 5 फ्रैक्शन हो गया आपका, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड, डेसिमल फ्रैक्शन और कॉमन फ्रैक्शन। ठीक है, अब आइए अगला फ्रैक्शन आपका है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है? सो पहले देखिए, इसको साफ करें। इक्विवेलेंट माने क्या? इक्वल नहीं, इक्वल से बना इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट हिंदी में कहते हैं इसको समतुल्य। क्या? इक्विवेलेंट। जैसे आपको बना के हम देख देते हैं, जैसे एक फ्रैक्शन है 2/3, ठीक है, इसका हमको क्या निकालना है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसका क्या निकालना है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, एक बार 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो गया? 2/3। फिर 2/3 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो गया? 4/6। फिर 2/3 में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो गया? 6/9। फिर 2/3 में हम 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो गया? 8/12। इस प्रकार से कितना होगा? कोई अंत नहीं है। इस सारा जो आपका फ्रैक्शन है यह क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। साफ नहीं दिखाई दे रहा ना, दूसरा मार्कर, हाँ ठीक है, ये चलेगा। ठीक है, इक्विवेलेंट से समझ गए। इसी प्रकार से आप कोई नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 4/7, इसका हम कहते हैं 10 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो, या 20 निकालो, या 25 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो। आराम से मल्टीप्लाई करते जाइएगा, 25 तक निकालना है। नहीं तो 1 से लेकर 25 तक ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करते चले जाइए, तो क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, अब हम इसका डिफिनीशन क्या लिखेंगे? आप एक और बना लीजिए, एक तो हम बना दिए हैं ना, एक अपने से बना लीजिए। ठीक है, आप उसको बनाइए, हम इसको तब तक डिफिनीशन लिखें। ठीक, इफ 2 और मोर फ्रैक्शन, दिखा दे रहा है, इफ 2 और मोर फ्रैक्शन, इफ कहना लगाएगा, इफ 2 और मोर फ्रैक्शन said to be equivalent
if the multiplication और डिवीजन भी लगा दो, क्या मल्टीप्लीकेशन के साथ डिवीजन भी लगा दो, ऑफ बोथ द नंबर, बोथ द नंबर का मतलब क्या, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, नंबर बाय द सेम नंबर, ठीक है। जैसे 2 से किए या 3 से किए या 4 से किए या 5 से किए, सब में किए ना, ऊपर नीचे दोनों में ना किए, ठीक है। इससे जो फ्रैक्शन बनेगा वो क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी 2 और मोर फ्रैक्शन सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ द मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ बोथ द नंबर्स बाय द सेम नंबर, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहला गया। अब आ जाइए अगला पॉइंट, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन, इसे बना लीजिएगा। अब आ जाइए लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन, इसका भी डिफिनीशन एक दूसरे से मिलेगा। इसका रिलेशन किससे है, जैसे देखो 2/5, 3/5, 4/5, 7/5, 9/5, 11/5, क्या देख रहे हैं हम लोग समानता, कि सबका डिनोमिनेटर सेम है, सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो सबका डिनोमिनेटर सेम है इसलिए लाइक टर्म हो गया। और डिनोमिनेटर डिफरेंट तो क्या हो जाएगा, अनलाइक टर्म। लाइक टर्म समझ जाएंगे तो अनलाइक उसी में आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे लाइक टर्म का डिफिनीशन, लाइक टर्म, लाइक फ्रैक्शन, क्या लिखेगा लाइक फ्रैक्शन का डिफिनीशन, बनाइए अपने दिमाग से। लाइक फ्रैक्शन का क्या होगा, क्या लिखेगा, इफ डेनोमिनेटर आर सेम, यदि डेनोमिनेटर सेम होगा तो उस सारा का सारा फ्रैक्शन क्या कहलाएगा, लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। और अनलाइक में आ जाइए, क्या लिखेगा, इफ डेनोमिनेटर क्या डिफरेंट, डिनोमिनेटर क्या होगा, इज डिफरेंट। यदि डिफरेंट अलग अलग है डिनोमिनेटर, जैसे 2/3, 4/7, 5/9, 11/12, सबका डिनोमिनेटर अलग अलग है, इसलिए हो गया अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है, लाइक और अनलाइक। अब आ जाइए अगला है आपका पॉइंट रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। अगला पॉइंट है रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, इसको साफ किया जाए, रेसिप्रोकल, फाइव का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/5 नहीं, 1/11 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 11। 3/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 5/3, यानी 3/5 का रेसिप्रोकल हम क्या लिखे हैं, 5/3, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाता है, 1। 5/7 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 7/5, और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या हो गया, 1। 11 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 1/11, ठीक है, करके कितना हो गया, 1। यानी रिजल्ट क्या आया, कोई फ्रैक्शन और उसके, अब कहिए 11 फ्रैक्शन नहीं है, हाँ है, 11/1 हो गया।
कोई फ्रैक्शन उसका जो रेसिप्रोकल है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए? 1। ठीक है, रेसिप्रोकल समझ गए। अब बात है कि डिफिनीशन लिखना है आपको। क्या लिखना है? डिफिनीशन रेसिप्रोकल का। चलिए, क्या लिखिएगा डिफिनीशन बना के बोलिए। डिफिनीशन क्या लिखाएगा? प्रोडक्ट ऑफ अ रेसिप्रोकल नंबर विद द नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ अ रेसिप्रोकल नंबर या फ्रैक्शन, हाँ, एंड दैट नंबर, जो पहले वाला नंबर था, सो इज क्या? 1। प्रोडक्ट ऑफ रेसिप्रोकल नंबर, हाँ, विथ प्रोडक्ट ऑफ रेसिप्रोकल नंबर एंड दैट नंबर, या नंबर इटसेल्फ, एंड नंबर इटसेल्फ इज 1। ठीक है, तो क्या कहलाएगा? एक नंबर दूसरा का रेसिप्रोकल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक नंबर दूसरा का रेसिप्रोकल कहलाएगा। ठीक है, एंड नंबर इटसेल्फ इज कितना? 1। देन क्या कहेगा? ईच फ्रैक्शन या ईच नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। एग्जाम्पल पहले दे दिए थे आपको। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कंपाउंड फ्रैक्शन। क्या है मेरा? कंपाउंड फ्रैक्शन। कंपाउंड फ्रैक्शन क्या है? तो देखिए, फ्रैक्शन ऑफ ए फ्रैक्शन, द फ्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन, द फ्रैक्शन ऑफ ए फ्रैक्शन इज कॉल्ड कंपाउंड फ्रैक्शन। जैसे हम लिखे 1/3 ऑफ 1/5, फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। नहीं, ये मेरा क्या कहलाएगा? कंपाउंड फ्रैक्शन। क्या कहलाएगा? कंपाउंड फ्रैक्शन। ठीक है, इसके बाद एक है आपका कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। ठीक है, इसके बाद है मेरा कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। ये कह रहा है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर फ्रैक्शन, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शन हो। क्या नाम है उसका? उसका नाम है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। यहीं पर लिखा जाए, लिख लो, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। इसका एग्जांपल पहले ले लो। जैसे हम ले लेते हैं 2/3 कुछ भी 5/7, यानी न्यूमरेटर मेरा 2/3 है और डिनोमिनेटर क्या है? 5/7 है। यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों यदि फ्रैक्शन होगा तो इस फ्रैक्शन को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। ठीक है, यानी इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, if numerator and denominator both are क्या? फ्रैक्शन। दोनों क्या होना चाहिए? फ्रैक्शन होगा तो क्या कहलाएगा? तो कहलाएगा कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। हो गया। अब मेरा है अब का फ्रैक्शन अब खत्म हो गया। जितना पार्ट था फ्रैक्शन का वो सारा क्लियर हो गया। अब मैं क्या करूं? हो ही गया आपका टाइम। ठीक है, चलिए, जय मां बंगलामुखी। अब इसमें करना क्या है आपको कि आप आगे लीजिए, अपने से बहुत सारा फ्रैक्शन ले लीजिए। ठीक है, और खोजिए यह किस किस टाइप का फ्रैक्शन है। हो सकता है एक ही टाइप का फ्रैक्शन एक ही लीजिएगा, नाम उसका बहुत हो सकता है, नहीं हो सकता है। आपको कितना याद है उस पर डिपेंड करे। हम तो क्वेश्चन आगे देंगे। ठीक है, जय मां बंगलामुखी।